शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अर्थात हमारे जो संकल्प हों बहुत पवित्र हों। वैसे तो हमारे मन में बहुत सारे संकल्प आते हैं, परंतु हमारे जो भी संकल्प होते हैं ज़्यादातर वो नकारात्मक होते हैं और नकारात्मक संकल्प हमें केवल नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि नकारात्मक संकल्प करने से हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा नकारात्मक बनता है और हमारा नकारात्मक आभा मंडल इस संसार की नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर हमारे जीवन में सब कुछ नकारात्मक अनचाहा होने लगता है, जिससे हम बहुत परेशान होने लगते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाओ, क्योंकि जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, माना वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं या इस संसार के कल्याण के लिए होते हैं, तो हमारा आभा मंडल बहुत ही सकारात्मक बनता है, वो देव तुल्य बनता है, जिससे हम इस संसार की सकारात्मक ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और हमारी सकारात्मक ऊर्जा इस संसार की सारी अच्छी चीज़ों को अपने तरफ स्वयं आकर्षित कर लेती है। फिर इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका तो भाग्य बहुत अच्छा है, इनके जीवन में तो सब कुछ बहुत अधिक प्रयास ही नहीं करना पड़ता और मिल जाता है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके संकल्प बहुत ही पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं और शुद्ध और पवित्र संकल्प फलीभूत भी बहुत जल्दी होते हैं। बस आपको कामना ये रखनी है कि उसमें आपका और इस संसार की समस्त आत्माओं का कल्याण छिपा हो। जब हमारे संकल्पों में इस संसार के कल्याण की कामना होती है तो वो संकल्प बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और उससे हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, क्योंकि हम इस संसार के कल्याण की कामना कर रहे हैं जो परमात्मा चाहता है। तो यदि हम परमात्मा का कार्य सरल कर रहे हैं तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, और जब हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है तो हमारे जीवन में चाहे बड़ी से बड़ी परेशानियां हों, वो बहुत जल्दी समाप्त होने लगती हैं और हमारा जीवन बहुत खुशहाल होने लगता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि बच्चे शुद्ध संकल्पों का खजाना रखो। जैसे आप अपने स्वमान को दोहराओ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं इस संसार को देने वाली आत्मा हूँ। तो जब आप ऐसे संकल्प दोहराते हो तो शुरुआती दौर में तो आपको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। परंतु हम जैसे जैसे इन संकल्पों को दोहराते हैं, हमारे मन को इन संकल्पों की आदत हो जाती है। फिर हम यदि नहीं भी दोहराते हैं तो हमारा मन इन संकल्पों को दोहराता रहता है, जिससे हम इस संसार की सेवा कर पाते हैं। और जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे इस संसार को सकाश दो, तो जब हम इन संकल्पों को दोहराते हैं तो हम चलते फिरते इस संसार के कल्याण की कामना करते हैं और इस संसार को हम सकाश स्वतः देने लगते हैं, जिससे हमारा कार्य, हमारा जीवन, हमारा भाग्य सब कुछ बहुत सुंदर बनता है और हम माला माल बन जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमें उस कार्य में बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। उसका एक ही कारण होता है कि हमने बहुत सारे अच्छे कर्म संचित कर लिए हैं, अच्छे कर्मों का फल संचित रखा है, जिससे वही फल हमारे हर कार्य में हमें सफलता दिलाने में मदद करते हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा भाग्यशाली बनने लगता है।
हम हर कार्य में खुश रहने लगते हैं। हर कार्य के चाहे वो सफल हो चाहे ना हो, हमारी खुशी बढ़ने लगती है। और उस खुशी के बढ़ने का मुख्य कारण ही यही होता है कि हमने अच्छे कर्मों का जो है फल इकट्ठा किया होता है। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।